हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 के रेस्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 इज एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 165 स्क्वायर मीटर इफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज 7 मीटर मोर देन बेस, देन फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। आपको यहाँ एरिया दिया हुआ 165 स्क्वायर मीटर राइट एंगल ट्राइंगल का, एंड परपेंडिकुलर की लेंथ बेस से 7 मीटर ज़्यादा है बताई गई है, तो हम बेस को लेंगे x। Let length of base be x meter. So length of perpendicular equal to x plus 7 meter according to the question. एरिया दिया हुआ है हमें, एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। सो यहाँ एरिया है हमारे पास 165 इंटू 1/2 इंटू बेस है x मीटर इंटू हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट होती है ट्राइंगल की x plus 7। 165 इंटू 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 7। इसे आगे सॉल्व करेंगे। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 360 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x। ये मिल गया हमें इक्वेशन। इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 330 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हुआ। अब हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। हम देखते हैं 330, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा, तो 330 को हम फैक्टराइज करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा 3 से। 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15, 5 से 5 11 जा एंड 11 1 जा। सो यहाँ पर 330 के फैक्टर्स हैं 2 3 5 एंड 11। तो हमें ऐसा नंबर लेना है इन्हें मल्टीप्लाई करके कि उनका प्लस या माइनस करने से या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से 7 आए। हम यहाँ लेते हैं 2 3 जा 6 एंड 11 5 जा 55। इनका प्लस या माइनस करने पे हमें 7 तो नहीं मिलेगा क्योंकि इन नंबर से बहुत डिफरेंस है। सो हम लेते हैं 5 3 जा 15 एंड 11 2 जा 22। इसका मल्टीप्लाई करने पर तो 360 आएगा, और 15 और 22 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो 22 में से 15 हम माइनस करते हैं तो आता है 7। सो हम यही नंबर्स लेंगे। हमें प्लस में 7 चाहिए, तो हम बड़े नंबर को प्लस में लेंगे और छोटे नंबर को माइनस में। एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 15x माइनस 330 इक्वल टू 0। पेयर्स बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 15x प्लस 330 इक्वल टू 0। x प्लस 22 माइनस 15x प्लस 22 आएगा यहाँ भी इक्वल टू 0। x माइनस 15 एंड x प्लस 22 इक्वल टू 0। x माइनस 15 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 22 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 15 हो जाएगा इसका, एंड यहाँ पर होगा x इक्वल टू माइनस 22। सो माइनस 22 नेगेटिव वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो हम x की ये वैल्यू लेंगे, x इक्वल टू 15। सो हमारा बेस हुआ 15 मीटर। बेस x इक्वल टू 15 मीटर, परपेंडिकुलर इक्वल टू x प्लस 7। सो यहाँ 15 प्लस 7 इक्वल टू 22 मीटर। हाइट ऑफ परपेंडिकुलर इज 22 मीटर एंड बेस इज 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 इज पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए फ्लावर बेड आर 76 मीटर एंड 357 स्क्वायर मीटर respectively. Find the length and breadth of the flower bed. Let be the length equal to x and breadth
इक्वल टू y मीटर। पेरीमीटर ऑफ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड रेक्टेंगुलर शेप है, सो पेरीमीटर हुआ 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 2x प्लस वाई। पेरीमीटर दिया हुआ है हमें 76, सो इसे हम सॉल्व करते हैं। 76/2 इक्वल टू x प्लस वाई, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38 इक्वल टू x प्लस वाई। यहाँ पर हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 38 माइनस एक्स इक्वल टू वाई। फर्स्ट हमारा इक्वेशन आया 38 माइनस एक्स इक्वल टू वाई, ये वैल्यू निकली हमें हमारी y की। अब हमें पता है कि एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ फ्लावर बेड इक्वल टू 357 स्क्वायर मीटर। सो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया है 357 इंटू लेंथ है x इंटू ब्रेथ, ब्रेथ हमारा y है, y इक्वल टू है x इंटू वाई। पहले हम रख लेते हैं 357 इक्वल x इंटू 38 माइनस x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। 38 माइनस x, 357 इक्वल टू 38x माइनस एक्स स्क्वायर। 357 को हम ट्रांसफर करते हैं। हम 357 को अगर ट्रांसफर करें इधर तो 357 माइनस हो गया और यह माइनस एक्स स्क्वायर है, सो हम इस पूरे को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस 38x प्लस 357 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 बना। हमें इस इक्वेशन को अब सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 38x प्लस 357 इक्वल टू 0। अब हमें 357 को 38 को स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 357 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर 38 आए। तो ए है हमारे पास 1 और सी है 357। आंसर है 357। 357 को हम फैक्टराइज करके देखते हैं। 3 से करते हैं पहले, 3 1 जा 3 1 जा 3 9 जा 27। अब ये 3 से डिवाइड होगा क्या, 3 3 जा 9, 2 एंड 9 3 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से करते हैं, 7 1 जा 4 एंड 9, 7 7 जा 49। 17 किसी से डिवाइड नहीं होता, 17 1 जा 7 3 जा 21 इंटू 17, 21 इंटू 17 357 होता है। अब इनका प्लस या माइनस करने से 38 आता है क्या, 7 + 1 8, 2 + 1 3, यस 38। सो हम यहाँ लेंगे -21 एंड -17। एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 17x प्लस 357 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 17x माइनस 357 इक्वल टू 0। x माइनस 21 माइनस 17 x माइनस 21 यहाँ बचेगा क्योंकि 17 इंटू 21 होता है 357 इक्वल टू 0। x माइनस 17 एंड x माइनस 21 इक्वल टू 0। x माइनस 17 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 21 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हुई यहाँ 17 एंड x की वैल्यू हुई 20। वी टेक द वैल्यू ऑफ लेंथ इज 21। इफ वी टेक the value of length equal to 21, breadth equal to y equal to 38 minus x, 38 minus 21 equal to 17 मीटर। यहाँ पर हम 21 मीटर हमारा लेंथ हुआ एंड 17 मीटर हुआ ब्रेथ। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज area of a rectangular park is 100 square meter. Length of the park is 15 meter, more than the breadth. If someone wants to fence along the side of the park and cost of fencing 1 meter is ₹5, then find the total cost of fencing all sides of the park.
लेट बी द, देखिए यहाँ पर एक लाइन है, लेंथ ऑफ द पार्क इज 15 मीटर मोर देन द ब्रेथ, तो हमें ब्रेथ को लेना है x मीटर, लेट बी द ब्रेथ इक्वल टू x मीटर, सो लेंथ इक्वल टू x प्लस 15 मीटर। एरिया दिया हुआ है अब हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया इक्वल टू रेक्टेंगुलर शेप का है, एरिया जो पार्क है वो हमारा रेक्टेंगुलर शेप है, सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया है 100 इक्वल टू लेंथ है x इंटू एक्स प्लस 15, 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x, इसे हम 100 को ट्रांसफर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 100 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, 100 2 5 जा 10 0 2 25 5 5 जा एंड 5 1 जा, सो 5 5 जा 25 एंड 2 2 जा 4, 25 4 जा 100 एंड 25 माइनस 4 15 नहीं आता, बट 5 2 जा 10 10 2 जा 20, 20 इंटू 5 100 होता है, 20 माइनस 5 होता है 15, तो हमें यही नंबर्स लेने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 5x माइनस 100 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 5x प्लस 100 इक्वल टू 0, x प्लस 20 माइनस 5x प्लस 20 इक्वल टू 0, x माइनस 5 एंड x प्लस 20 इक्वल 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 20 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 5 एंड x इक्वल टू माइनस 20, so minus value is not acceptable and x equal to plus 5, if plus 5 is x की वैल्यू है अगर plus 5 x मीटर, so breadth equal to 5 मीटर, length equal to x plus 15 equal to 5 plus 15 20 मीटर। अब हमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि if someone wants to fence along the sides of the park and the cost of fencing 1 meter is ₹5, if 1 मीटर की फेंसिंग की कॉस्ट है ₹5, सो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगी, तो हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, पेरीमीटर हमें दिया नहीं गया, पेरीमीटर हम निकालेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ है हमारा 20 प्लस 5, 2 इंटू 25 50 मीटर, पेरीमीटर इज 50 मीटर, फेंसिंग की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज ₹5 पर मीटर, सो टोटल कॉस्ट होगी 50 इंटू 5 इक्वल टू ₹250। Question number 9 is, the sum of present ages of a man and his son is 45 years. 5 years ago, product of their ages was 4 times that the age of man. Find their present ages. Let the present age of the son be x years, father एज बी बायर्स, सो दोनों की एज का सम x प्लस वाई इक्वल टू 45 है, सो हम इसे y इक्वल टू 45 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फोर ईयर्स एगो, sorry 5 years ago, son is equal to x minus 5 and father
इक्वल टू y माइनस 5। सो यहाँ पर y की वैल्यू हमें पता है 45 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, 45 माइनस 5 हो जाता है 40 माइनस एक्स। तो ये हुआ हमारा सन की एज और ये फादर की एज। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया कि इन दोनों की एज का प्रोडक्ट 4 टाइम्स है फादर की एज का। सो एक्स माइनस 5 सन की एज इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 4 टाइम्स 40 माइनस एक्स। फादर की एज का 4 टाइम्स है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 40 इंटू एक्स 40x, एक्स इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, 40 इंटू 5 माइनस प्लस माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x इक्वल टू 4 4 जा 16 एंड 0 माइनस 4x, 40x एंड 5x 45x एंड यहाँ पर से माइनस 4x इधर आ गया प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 160 माइनस 200 इधर जाके हो जाएगा प्लस 200। अब यहाँ पर 45 प्लस 4 49x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 360। अब ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 4। 49x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 360। इसे हम अरेंज करते हैं इन ऑर्डर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 49x माइनस 360 इक्वल टू 0। इसके अगर हम साइन चेंज कर लें, माइनस को हम प्लस कर लेते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 49x प्लस 360 इक्वल टू 0। अब इसे हम बाय स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 49x प्लस 360 इक्वल टू 0। इमेजिन करते हैं हम, यदि 40 प्लस 9 49 होता है तो 40 इंटू 9 क्या होता है, 40 इंटू 9 9 4 जा 36 एंड 0 360। सो हम यही नंबर लेते हैं यहाँ 40 प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 9x प्लस 360 इक्वल टू 0। पेयर्स बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 9x माइनस 360 इक्वल टू 0, x माइनस 40 इज रिमेनिंग माइनस 9x माइनस 40 is remaining, x minus 9 and x minus 40 equal to 0, x equal to 9 and यहाँ हम पहले x minus 9 equal to 0 and x minus 40 equal to 0 लेंगे। so x equal to plus 9 and x equal to plus 40। so सन की एज 9 ईयर्स भी हो सकती है और 40 ईयर्स भी हो सकती है। तो इमेजिन कीजिए यदि सन की एज 40 ईयर्स है, सन और फादर की एज का सम है 45, तो क्या फादर की एज ओनली 5 ईयर्स होगी? नहीं हो सकता, इसलिए हम सन की एज को लेंगे 9 ईयर्स। वी टेक x इक्वल टू 9। अगर हम 9 ईयर्स लेते हैं सन की एज, सन, तो फादर्स एज इक्वल टू 45 माइनस एक्स, y इक्वल टू 45 माइनस एक्स। सो 45 माइनस 9 इक्वल टू 45 माइनस 9 होता है 34, y इक्वल टू 45 माइनस 9 36 ईयर्स। सो फादर्स की एज हुई 36 ईयर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज द प्रोडक्ट ऑफ नीलमणि's एज 5 years ago and 8 years ago is 40. Find Neelmani's present age. Question number 10. Let Neelmani's present age be x years. According to the question, five years ago equal to x minus 5 and 8 years ago equal to x minus 8.
अब हमें इन दोनों एजेस को प्रोडक्ट करना है. प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 40. So x minus 5 into x minus 8 equal to 40. X into x, x square minus 8x minus 5 into x minus 5x minus minus plus 5 8 जा 40 equal to 40. X square minus 8 plus 5 13x equal to 40 minus 40. X square minus 13x equal to 0. X square minus 13x equal to 0. सो यहाँ पर हम x को कॉमन ले सकते हैं. x minus 13 है हमारे पास रिमेनिंग. x equal to 0 and x equal to minus 13. x minus 13 equal to 0. x equal to 0 and x equal to plus 13. सो नीलमणि की प्रेजेंट एज या तो 0 ईयर्स हो सकती है या फिर 13 ईयर्स. तो 0 ईयर्स तो इम्पॉसिबल है. सो नीलमणि की एज होगी 13 ईयर्स. अगर हम 13 ईयर्स लेते हैं तो 5 ईयर्स के पहले नीलमणि की एज हुई 8 ईयर्स एंड 8 ईयर्स पहले हुई नीलमणि की एज 5 ईयर्स. तो 5 into 8 5 जा 40. सो नीलमणि की एज हुई 13 ईयर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. सम स्टूडेंट्स प्लान्ड ए पिकनिक. द बजट फॉर फूड वॉज ₹480 but 8 of them failed to go and thus the cost of food for each member increased by ₹10. How many to attend the picnic? Let the number of students who go to the picnic be x. So x students पिकनिक पर जा रहे हैं. So amount to be paid equal to 480 by x. Students who not go for picnic equal to 8 students. So यहाँ पर students who were gone for picnic equal to x minus 8. 8 स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं तो हम उसे माइनस कर देंगे टोटल स्टूडेंट्स में से x minus 8. तो नंबर ऑफ अमाउंट जो उन्हें फूड एक्सपेंस के लिए पे करना है वो बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स के लिए. सो अमाउंट टू बी पेड बाय स्टूडेंट्स बी 480 डिवाइडेड बाय x minus 8. सो अब क्वेश्चन के अनुसार हमें कहा जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स 8 स्टूडेंट्स पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं. तो जो बाकी स्टूडेंट्स तो जा रहे हैं पिकनिक पर उन्हें 10 रुपीज़ का एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ रहा है. सो हमारा अब यहाँ इक्वेशन होगा 480 अपॉन x minus 8. यहाँ पर 480 रुपीज़ टोटल एक्सपेंस में आप x minus 8 रुपीज़ पे करते हैं. स्टूडेंट्स जो है 8 स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं तो बाकी के स्टूडेंट्स पे करते हैं तो उन्हें कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, अमाउंट ज़्यादा देना पड़ेगा. माइनस करेंगे हम पहले उन्हें जितना देना पड़ रहा था 480 माइनस x, इन दोनों का डिफरेंस आता है 10 रुपीज़. अब इस हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. x इंटू एक्स माइनस 8, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया. 8 माइनस एक्स माइनस 8 कट हुआ यहाँ x इंटू 480. सो 480x माइनस x कट हुआ 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 10. 480x माइनस, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं. 480x माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32 प्लस 6 38. सो यहाँ आया 3840 इक्वल टू 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x. 480x माइनस 480x ये कैंसिल हो गया. 3840 ये हमारे पास बचा. इसे हम सॉल्व करते हैं. 10x स्क्वायर माइनस 8x, इसे हम टोटल मल्टीप्लाई करना है हमें. सो यहाँ 3840 इक्वल टू 10x स्क्वायर माइनस
80x। अब हम इसे ट्रांसफर करते हैं 10x² माइनस 80x माइनस 3840। यहाँ से अब हम 10 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा x² माइनस 8x माइनस 384 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। x² माइनस 8x माइनस 384 इक्वल टू 0। 384 को हमें फैक्टराइज करना है। 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा है 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 24 इंटू 16, 24 एंड 16 का सम होता है 40 एंड सब्ट्रैक्शन होता है 24 माइनस 16 8 होता है। हमें 8 चाहिए, सो हम यहाँ ले लेते हैं x² माइनस 24x प्लस 16x माइनस 384 इक्वल टू 0। x² माइनस 24x प्लस 16x माइनस 384 इक्वल टू 0। x माइनस 24 प्लस 16x माइनस 24 इक्वल टू 0। पेयर्स बनाते हैं x प्लस 16 एंड x माइनस 24 इक्वल टू 0, x प्लस 16 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 24 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 16 एंड x इक्वल टू प्लस 24। सो माइनस वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल, सो हम लेते हैं x की वैल्यू 24। यदि हम लेते हैं पिकनिक पर जाने वाले टोटल स्टूडेंट्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 24। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कमल इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इज 40 in class test of grade 10. If the marks which we got in mathematics are increased by 3 and marks which he got in English decreased by 4, then the product of marks is 360. Find the marks obtained by him in mathematics and English. Question number 12. Marks obtained by Kamal in English. B. इंग्लिश में मार्क्स मिले हैं 40, मार्क्स बी x and marks in mathematics equal to sum of both subject equal to 40. So x plus y equal to 40, y equal to 40 minus x लिख सकते हैं हम according to the question. Increasing in maths by 3 equal to x plus 3, यही हम लिख देते हैं x plus 3 and decrease in English by 4 equal to y minus 4, y minus 4। तो यहाँ y की वैल्यू हमारे पास 40 माइनस एक्स, तो हम यहाँ इसे पुट कर लेते हैं 40 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 40 में से 4 हम माइनस करते हैं तो 36 माइनस एक्स। ये हुआ हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हमें कहा जा रहा है कि दोनों ही मार्क्स कम और ज़्यादा करने के बाद इन दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट होता है 360। सो x प्लस 3 इंटू 36 माइनस एक्स इक्वल टू
360 36x x into 36 and x into x minus x square 3 into 36 plus 3 6 जा 18 1 3 3 जा 9 plus 1 10 108 minus 3x equal to 360। अब 36x minus 3x तो 33x minus x square equal to 360 minus 108। 33x minus x square equal to 360 में से 108 माइनस करना है। 360 माइनस 108 10 माइनस 8 2 5 3 माइनस 1 2 252। 33x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 252 इक्वल टू 0। साइन चेंज करते हैं हम और इन ऑर्डर अरेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 33x प्लस 252 इक्वल टू 0। अब इसे हमें बाय स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 33x प्लस 252 को हम फैक्टराइज करते हैं। 2 1 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7 7 3 जा 21 एंड 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 एंड 21 को अगर हम प्लस करें तो आता है हमारा नंबर 33। तो हम यही नंबर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 12x प्लस 252 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 12x प्लस माइनस 252 इक्वल टू 0। x माइनस 21 माइनस 12 x माइनस 21 इक्वल टू 0। x माइनस 12 एंड x माइनस 21 इक्वल टू 0। सो हमारे रूट्स होंगे x माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 21 इक्वल टू 0। x इक्वल टू प्लस 12 एंड x इक्वल टू प्लस 21। अब हमारे नंबर्स 12 एंड 21 हो सकते हैं। तो अगर हम नंबर 12 को लेते हैं तो हमारा y होगा y इक्वल टू 40 माइनस 12। 40 माइनस x लेना है हमें यहाँ। तो हम 40 माइनस 12 लेते हैं। तो 10 माइनस 2 8 एंड 3 माइनस 1 2 28। सो हमारे मार्क्स हुए 12 एंड 28। हमारे मार्क्स 12 भी हो सकते हैं, 12 एंड 28 भी हो सकते हैं और 21 भी हो सकते हैं। तो अगर हम 21 लेते हैं तो y इक्वल टू 40 माइनस x इक्वल टू 40 माइनस 21। सो 10 माइनस 1 9 एंड 3 माइनस 2 1 19। 21 एंड 19 एंड 12 या 28 हो सकते हैं। अगर हमारा मैथ्स में मार्क्स हुआ 12, इंग्लिश में मार्क्स हुआ 12 तो मैथ्स में होगा 28 और इंग्लिश में अगर 21 हुआ तो मैथ्स में होगा 19। हमारे दोनों आंसर्स यहाँ करेक्ट हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 3.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।